तो दोस्तों आज हमारे साथ हैं हम सबके प्यारे चाचा चौधरी के जनक स्वर्गीय पद्मश्री श्री प्राण कुमार शर्मा जी के पुत्र श्री निखिल प्राण जी हमारे साथ आज मौजूद हैं कॉमिक्स इन यूके सीजन 2 में। मैं सिद्धार्थ बोस रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। सर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और चाचा चौधरी जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है और जब साबू को गुस्सा आता है तो दूर कहीं ज्वालामुखी फटता है, ऐसे वाक्यों से हम बचपन से बड़े हुए हैं सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। The pleasure is mine. Thank you very much sir. So sir, I won't take much of your time. I'll come straight to the point. You are a son of a legendary Shri Pran who has done a wonder at the times when we were only flashed with foreign comic characters at that point of time, and Sir Pran has struggled a lot to get his ideas nurtured from the different publications, and hence he has started his own with his own brand name Pran, and that has clicked a lot. So we know that चाचा चौधरी एक सामान्य इंसान है जिनका दिमाग ही सबसे बड़ा हथियार है। Right. तो और इससे मतलब बच्चों में ये बहुत बड़ी प्रेरणा का ये स्रोत है सर कि हम कैसे कर सकते हैं, विषम स्थितियों में हम अपने आप को कैसे आगे ला सकते हैं, कठिन परिस्थितियों का कैसे सामना कर सकते हैं। तो सर ये कठिन परिस्थितियां फिलहाल कॉमिक्स इंडस्ट्री के लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा इन कठिन परिस्थितियों की ओर। जैसा कि हमें पता है कि एक जमाना था 80 और 90 का जब लाखों में कॉमिक्स की प्रतियां बिका करती थी। एक अचानक से दौर आया भारत में, क्योंकि भारत जो है एक ऐसा बाजार है जहां पे कभी भी कुछ भी कभी भी कहीं भी बिक सकता है। सो इट्स अ काइंड ऑफ वॉलेटाइल मार्केट। जब तक कॉमिक्स पूरी तरह परिपक्व होता, 5-6 जनरेशन्स पढ़ती, इन लेगेसी को हम हेरिडिटिकली आगे बढ़ाते, उससे पहले ही बहुत सारी मैं क्या बोलूं कि हमारे पास मनोरंजन के कई सारे दूसरे साधन हम लोग के पास आ गए। वीडियो गेम्स हो गए और फिर तमाम तरीके की नई नई चीजें हमको देखने को मिली। कहीं ना कहीं हम लोगों का एग्जिस्टिंग जो वर्ग था कॉमिक्स पढ़ने वालों का, वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ता चला गया और कहीं ना कहीं कॉमिक्स इंडस्ट्री इस अचानक से आए हुए इस टर्मोइल को जो है झेल नहीं सकी। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव सीन कि कॉमिक्स में डाउनफॉल हुआ, कॉमिक्स इंडस्ट्री उस टाइम पे बहुत बुरी तरह हिट हुई एंड एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम कॉमिक्स करीब करीब बिकनी बंद हो गई थी। उन परिस्थितियों से अगर हम आज की तुलना करें, आज हम कोविड से लड़ के अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। पूरा जीवन और पूरा विश्व एक साथ आगे आ रहा है और इस परिस्थितियों में हमने देखा कि भारतीय कॉमिक्स दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा है। सर मेरी भूमिका बहुत बड़ी हो गई है। मैं आपसे सादे शब्दों में जानना चाहता हूं कि आपका इस बारे में क्या सोचना है। ये भारतीय कॉमिक्स उद्योग, ये एक बाजार है, ये एक बहुत ही संजीदा विषय है जिस पे आज हम लोग बात कर रहे हैं, जिसको लोग सीरियसली लेते नहीं है। लोग हमेशा कहते हैं क्या कॉमिक्स पढ़ोगे, क्या होगा कॉमिक्स पढ़ के, इस तरह की बातें बचपन में हमने काफी सुनी है, मार भी बहुत खाई है लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा बाजार है जो भारत में भी फल फूल रहा है और इसमें और भी बहुत सारी आने वाले वक्त में हम काफी और आशाएं रख सकते हैं। सर मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा इसमें कि आप कोविड टाइम्स, कॉमिक्स, इट्स प्रोस्पेक्ट्स, मैं तीनों क्वेश्चन को क्लब कर दिया, आई एम वेरी सॉरी। प्लीज सर। सराज जी आपने बहुत अच्छा टॉपिक चुना है कॉमिक्स का, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमेरिका में आज भी कॉमिक्स मिलियंस में बिकती हैं। जी सर। और शुरू से ही जब प्राण जी ने अपना कैरियर शुरू किया था, तभी वो जिस भी पब्लिशर के पास जाते थे उस टाइम इंडिया के अंदर प्रचलन नहीं था कॉमिक बुक्स का। जी। वो एक आर्टिस्ट थे, एक कार्टूनिस्ट थे। न्यूज़पेपर में उन्होंने अपना कैरियर मिलाप से शुरू किया और उन्होंने जैसे चाचा चौधरी इजाद किया, तो मैं ये समझता हूँ कि द मैन बिहाइंड चाचा चौधरी, कार्टूनिस्ट प्राण, उनका दिमाग कंप्यूटर से तेज था। सही बात है, सही बात है। तभी वो चाचा चौधरी को वो इजाद कर पाए और उनका ही वॉज अ विजनरी, अपनी लाइफ में अपने टाइम से काफी आगे चलते थे। एब्सोल्युटली सर। उस टाइम
उन्होंने अपना सिंडिकेशन वर्क शुरू किया। सिंडिकेशन मींस कि भाई एक कार्टूनिस्ट एक कॉमिक 10 न्यूज़पेपर्स में प्रिंट करा रहा था 1960s में, जो हिंदुस्तान का कोई भी आर्टिस्ट नहीं सोच सकता था। जी, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्टून कैरियर अपने बनाए। चाचा चौधरी जिसमें प्रचलित है, बिल्लू, पिंकी, रमन, श्रीमती जी, साबू, फिर राका जो कभी मर नहीं सकता, धमाका सिंह रॉकेट। तो ये सारे एक यूनिवर्स हैं प्राण जी के, जो एक सारे इंटरकनेक्टेड हैं। और इसके अंदर हमारी जो दुनिया है, प्राण जी ने अपने जो कॉमिक्स के अंदर हमेशा अपनी लाइफ से आगे बढ़ते गए। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा, यस आप ठीक से कह रहे थे कि 1980s और 90s के अंदर कॉमिक्स बहुत ज़्यादा बिक रही थी, उनकी सेल बहुत ज़्यादा थी, जिसमें चाचा चौधरी बहुत अच्छे लेवल पे उसकी सेल होती थी। लेकिन वो जो दौर है, देयर इज ऑलवेज अ ट्रांसफॉर्मेशन। मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगा कि कॉमिक्स की सेल कम हो गई है। ये एक दौर है, वो एक दौर था, ये एक दौर है, आगे वाला एक दौर आएगा। क्या बात है, ये हमेशा चेंज होगा। देयर इज, कभी भी दुनिया में कोई भी चीज स्टैग्नेंट नहीं रहती। नथिंग इज कांस्टेंट, चेंज इज इनएविटेबल, चेंज इज ऑलवेज देयर एंड वी हैव टू फ्लो विद द चेंज। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। अगर आप ये देखेंगे, जो लोग वक्त के साथ अगर रुक जाते हैं, चाहे वो जिस भी पीक पे होंगे, उसके बाद उनका एंड आ ही जाता है। अगर आप फ्लो के साथ चलेंगे, जो कंटेंट या जो लोग की डिमांड है वो आप उनके साथ चलेंगे, तो आपका जो कंटेंट है, कॉमिक्स है, वो बिकेंगी। हमारे जो चाचा चौधरी है, मैं आपको इस ढंग से एक बिजनेस मॉडल के हिसाब से बताऊं। बिल्कुल। यस, I agree that the print media has come down. Yes, I agree. But new avenues have come out and we have to go with the flow. Absolutely. मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि प्रिंट मीडिया कम हो गया है। मैं आपको एक फिगर के तौर पे अगर फॉर एग्जांपल लूँ कि पहले हमारी अगर सपोज 1000 कॉमिक बिकती थी, सपोज एक फिगर जी, आज वो 300 पे आ गई है। It has more than half. It has come down. Print, but new avenues have come down. Digital comics have come. Animation has come. Films have come. Mobile has come. Internet has come. So, जो आज का टारगेट ऑडियंस है, टेक्नोलॉजी है, हमें उसका यूज करते हुए अपना कंटेंट जो है कॉमिक्स का, वो इतनी रीच हो गई है, इतना आसान हो गया है कि मैं आज दिल्ली में बैठते बैठते अमेरिका में मेरी कॉमिक्स बिक रही हैं। ये पहले नहीं था। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जो पहले, अगर मैं टोटलिटी में लूं, मैंने अपना बेस जो है वो बढ़ा दिया, रीच बढ़ गई। जिसको आप एक नेगेटिव लेके चल रहे हैं, मैं उसको पॉजिटिव लेके एज अ बिजनेस मॉडल चल रहा हूं कि मेरा बेस आज 3 गुना ज्यादा बढ़ गया है। क्या बात है। विद टेक्नोलॉजी मेरा जो प्रोडक्शन है, वो पहले जो प्राण जी अपने हाथ से बनाते थे कॉमिक्स, विद न्यू टेक्नोलॉजी, विद क्रिएटिविटी, विद सेम फ्लेवर, विद सेम फॉलोइंग, मैं आज 3 गुना ज्यादा कॉमिक्स बना रहा हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, ये तो एक नया एंगल पता चला सर। बहुत बढ़िया जी। तो विद डिजिटल कंटेंट, विद टेक्नोलॉजी, विद एनिमेशन, मैं जो 1000 कॉमिक्स पहले पीक पे बेचता था, जो आप कहते हैं सो कॉल्ड पीक, मैं आज की पीक मानता हूं। मैं 3000 का एक टोटलिटी बेचता हूं इन विद कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। क्या बात है। प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, डिजिटल कॉमिक्स, एनिमेशन। सर तो आपने रोमांचित कर दिया सर आपने। ये एक ऐसा पहलू आपने छेड़ दिया सर, जो सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमने काफी लोगों से बात की और कुछ ऐसे ही पहलू सामने आते थे कि ठीक है भाई, प्रिंट मीडिया आजकल बिकता नहीं है, रीच नहीं है, लोग पढ़ना नहीं पसंद करते हैं। सर इसी बात पे सर हम आपकी दूसरी प्रतिक्रिया लेंगे। मैं आपके और भी प्रश्न थे, इसमें मैं और भी उस पे आता हूँ। प्लीज तो सर।
हमारा जो आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर और मेरा हमेशा से मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्यों करी, क्योंकि मेरे ब्लड में कॉमिक्स हैं और आई वॉज वेरी गुड इन कंप्यूटर्स जी। तो जब भी मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने गया था तो मेरा विजन था कि मैं टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए फ्यूजन करूं ऑफ क्लासिक कॉमिक्स एंड न्यू टेक्नोलॉजी। So you have taken the new heights, the Yes, existing yes, classic yes, ones. yes. क्या बात है? एंड आपने कोरोना का अनफॉर्चुनेटली होल ऑफ द वर्ल्ड वाज अफेक्टेड बाय कोरोना, Yes sir. but I would like to say by the grace of God and the fan following of ours, हमारा जो सेल कोरोना के टाइम में डिजिटल कॉमिक्स की हुई है जी सर। इन द पास्ट 2 years, वो पिछले 5 साल में जब से हमने डिजिटल कॉमिक्स करी हैं तब से नहीं हुई। मतलब हम वी रीच द पीक ड्यूरिंग कोरोना ऑफ द सेल ऑफ डिजिटल कॉमिक्स। Great sir. Great. So that is business, That is business, pure business sir. Absolutely. and that is the fan following. Absolutely sir. Thirdly, I would like to say to the newcomers who want to come into this line that with technology, with transparency, because टेक्नोलॉजी की वजह से ट्रांसपेरेंसी बहुत आ जाती है। जो लोगों की वॉल्यूम नहीं निकलती, कॉमिक्स नहीं बिकती, देखो रीच, आपने एक क्वेश्चन पूछा, बिल्कुल सर। टेक्नोलॉजी से रीच टू द लास्ट माइल तक जा रही है आज की डेट में, जो आप सोच नहीं सकते। इवन इन द विलेजेस अगर न्यूज़पेपर नहीं जाता, हर एक के हाथ में मोबाइल है। Absolutely sir. द डेटा का जो उसका जो रेट है वो इतना कम हो गया है, दैट इज द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। Yes sir. तो पीपल आर यूजिंग मोबाइल, तो वी हैव टू कनेक्ट आवर कंटेंट टू द लास्ट माइल थ्रू मोबाइल, एंड इट इज जस्ट अ क्लिक ऑफ ए बटन। एंड आप उस चीज को अगर पकड़ेंगे, टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, तो आपके पास रीच का जो मसला है वो एकदम सॉल्व हो जाता है। नंबर 2, जो मैं हमेशा कहता हूं, कंटेंट इज द किंग। Absolutely sir. अगर आपका कंटेंट अच्छा है, इट विल शो द रिजल्ट्स। अगर आपका कंटेंट लोग पसंद नहीं करते, मैं इस ढंग से लूंगा, तो वो भी आपको सामने रिजल्ट ला जाते हैं, उसका सेल नहीं होगी, उसका नहीं होगा। तो जो लोगों की कॉमिक्स नहीं बिक रहे, जिस पब्लिशर की कॉमिक्स नहीं बिक रहे, तो उनके रिजल्ट्स हैं कि भाई दे हैव टू थिंक अबाउट समथिंग अबाउट द कंटेंट, बट द मार्केट इज देयर। Sir, I would like to draw your attention on one more thing, sir. Yeah. The marketing concept. Maybe your content is very much, but it has not been outspread, it has not been marketed properly. इसको सही तरह से प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आपकी Who says कि हमारी मार्केटिंग, आज की डेट में मार्केटिंग इतनी आसान और सस्ती हो गई है, जिसको कहते हैं चीप हो गई है। जी सर। ड्यू टू सोशल मीडिया, बिल्कुल। we can target our audience directly। हमने किसको मार्केट करना है, कहाँ पे करना है, और हम वहां तक पहुंचते हैं, एंड पीपल कैप्चर इट कि भाई दे वांट टू रीड आवर कॉमिक्स। क्या बात। So it has become, I'm telling you, due to social media, due to technology, we are able to reach to anyone whoever wants to read our comics। क्या बात है सर। जी सर, ये तो सच में आज चमत्कार हो गया। मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज में से आपका आज का इंटरव्यू मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है सर। आपने जो है पूरी तरह से, आप पूरी शिद्दत से आप पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, और ऐसा हमें रहना भी चाहिए, हमें आशावादी रहना चाहिए, और हमें हमेशा सकारात्मक रवैये के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, जिसकी आप बात कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। सर, हम आपसे ये पता करना चाहेंगे कि आज जो हम कॉमिक्स का क्राउड देखते हैं, वो कॉमिक्स का क्राउड करीब करीब अडल्ट है, और आई कैन से यस, दे आर अ लिटिल above than adults. They are not younger ones, because younger ones may not have grown that kind of interest in comics. तो अगर हम नई जनरेशन या फिर नए अगर हम पाठकों को जोड़ना चाहें हमारी कॉमिक्स इंडस्ट्री में, इसको ग्रो और करने के लिए, इसको और बढ़ावा देने के लिए, सर हम क्या कर सकते हैं इनके लिए? कैसे हम नए ग्राहक और नए रीडर्स को जोड़ सकते हैं अपने साथ? Yes, I have a feel that there is a huge potential of creating more cartoon characters in India. There's a huge potential, I feel.
इन कॉमिक्स, इन एनिमेशन, इन डिजिटल मीडिया। अगर आप, मैं हालांकि आप कहेंगे एंड आई एम प्राउड ऑफ इट कि चाचा चौधरी, अगर आप इंडिया में किसी से भी बात करते हैं, किसी से भी, तो सबसे पहले चाचा चौधरी का नाम आता है। बिल्कुल सर। लेकिन मैं इसके ऊपर जाऊंगा, आई एम प्राउड ऑफ दैट, बट मेरे को उसको अगर साइड में रखूं तो मेरे को ये लगता है कि यार सिर्फ चाचा चौधरी ही क्यों, दूसरे भी तो होने चाहिए। दूसरे भी, इंडिया में इतना स्कोप है बिल्कुल। कि इतने पिछले 40 साल से सिर्फ 4-5 कार्टून कैरेक्टर्स ही हैं ऑनेस्टली। एंड मैं पूरे इंडिया में, फॉरेन में भी मैं जाता हूँ, मिलता हूँ लोगों से, और हाई कैलिबर के लोगों से मिलता हूँ, लेकिन इंडिया में मेरे को अफसोस होता है कि, और इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री जहाँ पे कल्चर एनरिच्ड है, बहुत एनरिच्ड है, क्रिएटिविटी की कोई कमी नहीं है, क्रिएटिविटी की कोई कमी नहीं है, सिर्फ फोकस एंड उसकी मार्केटिंग जो आपने कहा, उसको अगर हम एक सही कॉम्बिनेशन में कॉम्बो दे के अगर हम आज के जनरेशन को दें तो हम कहीं ना कहीं जरूर सक्सेसफुल होंगे। आई वांट पर्सनली new characters, people, young blood to come out with new cartoon characters and those who have passion in comics, और वो अपने नए characters लाएं और वो मार्केट में कहीं ना कहीं आज की टेक्नोलॉजी से उसको यूज करके सक्सेस करें। बिल्कुल। चाचा चौधरी एक अपने आप में एक लेजेंड है, लेकिन मैं एज अ कंट्री, बीइंग अ इंडियन, आई रियली वॉन्ट कि भाई और लोग आए, अपने नए नए करेक्टर्स लाएं। आई वॉन्ट कि भाई इंडिया जो एक है वो एक हब बने कॉमिक्स का। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। फॉर द वर्ल्ड, फॉर द वर्ल्ड। नमामि गंगे में चाचा चौधरी को ब्रांड एम्बेसडर दिया गया है इंडिया लेवल पे। ये बहुत बड़े गर्व की बात है जब एक कार्टून कैरेक्टर को भारत सरकार ने रिकॉग्निशन दिया है, अपना ब्रांड एम्बेसडर। सर ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इसकी स्टोरी अगर आप बताएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जी, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड हमें काफी टाइम लग गया। हमारा जो टीम है उसके साथ मेरे को, हमने जब ये एक नमामि गंगे मोदी जी का जो प्रोजेक्ट है, पेट प्रोजेक्ट है जी, जब मैंने उस पर रिसर्च करी तो मेरे को लगा इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, जिसमें कि हमारी जो होली गंगा है उसको क्लीन करने के लिए बहुत एक चैलेंजिंग टास्क है। एब्सोल्युटली सर। कई गवर्नमेंट्स आई और कोशिश बहुत हुई है, बिल्कुल, लेकिन एक सिंसियर कोशिश शायद इस बार हो रही है और वो कोशिश अपनी जगह है। तो मैंने सोचा अपने मन में कि मैं क्या योगदान दे सकता हूँ, तो उसमें मैंने अपना रिसर्च किया। पहले मैंने पूरा प्रोजेक्ट को खुद समझा जी, और उसके बाद फिर एक प्रपोजल तैयार किया जिसमें कि मेरे को लगा कि अपार्ट फ्रॉम द मेन प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट कर रही है, दैट इज द रीजुवनेशन ऑफ द रिवर गंगा फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज, इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्रीज इकोनॉमी। 2016 में एक सर्वे किया गया था श्री कीर्ति रामभाटला द्वारा कि ये भारत का जो कॉमिक्स जगत है और इसकी जो टर्नओवर है ये करीब करीब $100 मिलियन के बराबर है, 100 से $150 मिलियन के बराबर है। एंड वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट दोज कॉमिक्स व्हिच हैज बारकोड। बारकोड बहुत सारे कॉमिक्सों में पहले नहीं आया करता था, उसकी कोई काउंटिंग नहीं होती थी, कितनी कॉपीज बिकी कितनी कॉपीज नहीं बिकी, कोई ट्रैक नहीं रखता था। फिलहाल इस बारे में धीरे धीरे चेतना जाग रही है, सारे पब्लिशर्स बारकोड लगा के बेच रहे हैं। फिलहाल प्राइसेस भी थोड़ी बढ़ी हैं। मैं अगर सर ओवरऑल तरीके से अगर देखूं तो अभी शायद कॉमिक्स इंडस्ट्री रिबूट हुआ है। इट हैज स्टार्टेड ग्रोइंग वंस अगेन, इट हैज स्टार्टेड स्टैंडिंग ऑन इट्स ओन फीट। मैं सर आपसे एक आखिरी सुझाव चाहता हूं, जो आप एक सुझाव पूरी भारत कॉमिक्स इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो पब्लिशर्स के लिए हो, रीडर्स के लिए हो, रिटेलर्स के लिए या किसी के भी लिए हो, अगर आप एक मैसेज अगर आप देना चाहते हैं तो वो क्या मैसेज होगा सर फ्रॉम द निखिल प्राण? फॉर पब्लिशर्स और फॉर एनीवन सर, whosoever you would like. फॉर पब्लिशर्स और जो दोज हु वांट टू कम इनटू दिस लाइन, मैं पहले उनके बारे में बोलूंगा कि हमें यस देयर इज अ मार्केट। जैसे मैंने आपको बताया कि देयर आर हार्डली वेरी फ्यू पॉपुलर कार्टून कैरेक्टर्स इन इंडिया, सो देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल of making comics and comic content,
एंड सेकेंडली आई वुड लाइक टू से कि अगर उन्होंने इस बारे में सोचना है, अपना एक कैरियर बनाना है और एक सक्सेसफुल कैरियर बनाना है, तो दे हैव टू थिंक द वे इंडियन कंज्यूमर है। आज की डेट में इंडियन कंज्यूमर के पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। बिल्कुल सर। उसको आपको देखते हुए, एंड हमारे टाइम में जो 20 साल पहले कंज्यूमर था, वो जो हम किराए पे कॉमिक्स लेके आते थे और उसमें टेलीविजन नहीं था, इंटरनेट नहीं था जी, तो वी यूज्ड टू रियली एंजॉय रीडिंग दोज कॉमिक्स। टुडे थिंग्स हैव रियली चेंज्ड, दे हैव बिकम सो फास्ट। इन 1 second he may enjoy your comic, in another second he might not, but there is a huge potential. My saying is, सुझाव है उनके लिए, एक टिप है कि आप अपना कंटेंट अपने दिल से बनाएं, आप एक पर्टिकुलर टारगेट सेगमेंट को लेके बनाएं और उस टारगेट सेगमेंट क्या सोचता है, उसको क्या लाइक करता है, थोड़ा सा रिसर्च करें। हमारा रिसर्च बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल सर। हम टाइम टू टाइम रिसर्च करते हैं, अपने पूरे पैन इंडिया में रिसर्च करते हैं किस टाइप का फ्लेवर है, क्या उनकी नई जनरेशन या टेक्नोलॉजी वाइज क्या वो चाहते हैं। वो धारा की नब्ज पकड़ना उनको बहुत जरूरी है कि जिस तक आप कोई चीज पहुंचाना चाहते हैं उसको कितनी अच्छी लगेगी। बिल्कुल। देयर इज अ ह्यूज गैप। मतलब आपने सिर्फ अडल्ट कॉमिक्स बोली, मैं कहता हूँ कि जब कोई बच्चा पैदा होता है वहां से लेकर 90 साल तक के जो लोग हैं उनके लिए अलग अलग, नॉट वन, लेकिन अलग अलग कॉमिक्स का अगर हम फ्लेवर लेके आए, सेगमेंटेड मार्केटिंग, वी हैव टू बी वेरी फोकस्ड। इसीलिए कहीं ना कहीं प्राण जी के भी जितने कैरेक्टर्स हैं दे आर ऑल डिफरेंट। यस यस। चाचा चौधरी इज डिफरेंट, श्रीमती जी इज डिफरेंट, एब्सोल्युटली, रमन इज डिफरेंट, बिल्लू इज डिफरेंट, एनिमल कैरेक्टर्स आर देयर, पिकलू इज देयर, तो एवरीवन इज डिफरेंट क्योंकि उन्होंने उस टाइम भी एक अलग टारगेट सेगमेंट को टच किया। तो आप भी एक अपने पर्टिकुलर टारगेट सेगमेंट को टच करें। आज की डेट में मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि नई नई चीजें आ रही हैं, ग्राफिक नॉवेल्स आ रहे हैं। जी सर। पीपल, एक सेगमेंट है, दोज हु रियली लाइक इट, एब्सोल्युटली सर, उसका एक फ्लेवर है। एंड जो भी आपका काम होगा, मैं आई एम टेलिंग अबाउट द जो क्रिएटिव लोग हैं जो इस लाइन में आना चाहते हैं, इट्स अ वेरी गुड लाइन। इसके अंदर आप अपना कंटेंट लेके आए, और इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री जहाँ पे हर 5 किलोमीटर के बाद भाषा चेंज होती है। बिल्कुल सर। इतनी स्टोरीज हैं दादी दादा की, इतनी स्टोरीज हैं जो आप उनको लेके आ सकते हैं, और कंटेंट आपके पास हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा है। आप उसको एक कोई ना कोई सुपर हीरो लेके आए, कुछ ना कुछ लेके आए, एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। एक्सप्लोर करें। सो क्रक्स ये है सर कि यू हैव टू एक्सप्लोर, बिल्कुल, यू हैव टू टारगेट द सेगमेंटेड मार्केटिंग, यू हैव टू डेवलप अ कंटेंट इन अ सेगमेंटेड मार्केटिंग टू टारगेट द सेगमेंटेड पीपल। बिल्कुल, हम अपने टाइम से आगे ही चलना चाहिए। बिल्कुल। अब मैं आपको 2-3 छोटे एग्जांपल बताता हूँ कि प्रांजी के बाद जो भी हमने कॉमिक्स बनाई, उसके अंदर मोदी जी इज ऑल्सो ए विजनरी। तो वो बुलेट ट्रेन उन्होंने जब अनाउंस किया जी कि इंडिया में बुलेट ट्रेन वो बनाएंगे और इतने साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, 11 साल लगेंगे, हमने तुरंत अगले महीने अपनी टीम के साथ एक नई कॉमिक बनाई, चाचा चौधरी विद बुलेट ट्रेन। क्या बात है। उसके अंदर हमने सस्पेंस क्रिएट किया कि बुलेट ट्रेन इंडिया में आ चुकी है। बिल्कुल। और चाचा चौधरी उसमें जा रहे हैं और एडवेंचर होती है, कोई विलेन आता है और उसको कैसे, जो स्टोरीज हैं हमारी उसके अंदर। तो दिस इज द फ्लेवर ऑफ कॉमिक्स। यू कैन, क्रिएटिविटी इज एंडलेस। एंडलेस। तो बुलेट ट्रेन तो इंडिया में जब आएगी तब आएगी, लेकिन चाचा चौधरी के साथ बुलेट ट्रेन आ चुकी है। तो वी हैव टू come up with new ideas, latest topics, and जो आज की जनरेशन को कनेक्ट कर सके। जो आज का जो यूथ है उसके साथ हम कनेक्ट करें, उसका जो फ्लेवर है उसको कनेक्ट करें। कुछ नई नई कैटेगरीज और डेवलप हो रही हैं और ये बहुत अच्छी बात है। आई वेलकम दैम।
और उसकी जो सेल है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। यस, another point which I feel is there that जो हमें भी करना चाहिए और हम अपने हिसाब से थोड़े लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन अगर ये जो इंडस्ट्री है पूरी कॉमिक इंडस्ट्री, हम जैसे और भी जो लोग हैं वो हम सारे मिल के हम जो नई जो जनरेशन है उसको हम थोड़ा सा और मोटिवेट करें कॉमिक्स के अंदर पढ़ने के लिए, जागरूकता करें, तो मेरे को लगता है कि हम नई जनरेशन के अंदर भी और कॉमिक्स की सेल को बढ़ा सकते हैं। सो अवेयरनेस कैंपेन बहुत जरूरी है। यस, हम किसी ना किसी, देयर आर लॉट ऑफ वेज हम अपने ढंग से कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कलेक्टिवली करें एज अ जॉइंट, तो मेरे को लगता है कि डेफिनेटली हम नेक्स्ट जनरेशन को या आगे वाली जो पीढ़ियां हैं उनको अंदर हम कॉमिक्स जरूर हम बीज बो सकते हैं, और ये मेरा विजन है। क्या बात। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमको अपना कीमती समय देने के लिए, कॉमिक्स इन यूके मंच को सुशोभित करने के लिए, तथा मेरे शोध में आपका योगदान अभूतपूर्व रहेगा सर।